श्रीनेत की पोस्ट को लेकर हुए विवाद पर चौतरफा घिरी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के सांसद हिंदू मुसलमान वाली राजनीति शुरू कर चुके हैं। एसटी हसन ने न सिर्फ चुनाव को बदले का वक्त बता दिया है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी विवादित टिप्पणी की। संतू ने इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है और अब सवाल यह है कि क्या चुनाव इस बार सियासी महाभारत में मर्यादा तार तार। इसी पर खास गेस्ट पैनल के साथ करेंगे महाबहस, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। आम महिलाएं इस पे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। पार्टी की असल मानसिकता क्या है कि वो एक महिला विरोधी पार्टी। मुझे पूछना है कांग्रेस पक्ष के सभी नेताओं को कि एक महिला को सम्मान किस तरीके से करना चाहिए। 24 की सियासी लड़ाई निजी हमलों पर क्यों आई? तो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। पहले शक्ति पर फंसी, अब महिला शक्ति की हंसी। सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी। कंगना पर बयान, कांग्रेस से भारी गलती हो गई। कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। अखिलेश के नेता का भड़काऊ प्लान, फिर हिंदू मुसलमान। इनका मैनेजमेंट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें अपना भरोसा है, आप सबका भरोसा है, उस पाक परवरदिगार की जात पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला इस जालिम का खात्मा होगा। सारे लोग कहीं न कहीं सनातन और संस्कृति के विरोध में ही वार्तालाप करते हैं। सत्ता को प्राप्त करने की जो बौखलाहट है उसमें अनाप शनाप रोल जुल बयान समय समय पर ये देते रहते। पहले जो 10 साल की सरकारें थी वास्तव में जालिमों ने चलाया था, कभी कोयला घोटाला तो कभी जिस्ट घोटाला, तो तमाम घोटाले होते थे। और वक्त है महाबहस में आज के सवालों का, जिन पर फोकस है ये डिबेट। 24 की सियासी लड़ाई निजी हमलों पर क्यों आई? चुनाव आयोग साफ कह चुका है अपनी गाइडलाइंस में, उसने इस बात को मेंशन किया है कि किसी पर ओछी अभद्र टिप्पणी या इस तरह का सियासी हमला या चुनावी बयानबाजी, ये सब कुछ सही नहीं होगा, इस पर कार्रवाई हो सकती है। कंगना पर बयान, कांग्रेस से भारी गलती हो गई, अब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में है कांग्रेस। सुप्रिया श्रीनेत का बचाव किया जा रहा है और ये कहानी सामने रखी गई है कि वो किसी और ने पोस्ट कर दिया, उनके अकाउंट के मल्टीपल हैंडलर्स हैं। एसपी नेता का भड़काऊ प्लान, फिर हिंदू मुसलमान। एसटी हसन क्या कह रहे हैं चुनावी मौसम में? वो कह रहे हैं कि 10 साल राज कर चुकी इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है, अब बदले का वक्त आ गया है क्योंकि मुसलमानों पर बहुत जुल्म हुए हैं। ये भड़काऊ बयान नहीं तो और क्या है, ये हिंदू मुसलमान नहीं तो और क्या है। चर्चा के लिए हमारे साथ मोहसिन रजा जी हैं, नेता बीजेपी, दीपक रंजन जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इकबाल अहमद साहब हैं नेता कांग्रेस, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु, वकार भाटी मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत दीपक रंजन जी आप ही से कर रहे हैं। चुनावी मौसम में एसटी हसन साहब को यह कहने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि यह बदले का वक्त है? अब आप इस बदला शब्द को किसी चाशनी में डुबोकर डिफाइन या जस्टिफाई करेंगे? बदला तो बदला होता है, कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए आस्था जी, आज जो है कल होली बीती है। मैं अभी सारे पैनलिस्ट को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। देखिए इंडिया ब्लॉक में, इंडिया मोर्चा में पीडीए हमारी स्ट्रेटजी है और पीडीए के अंतर्गत आज जो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान में सरकार चल रही है और पिछले 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इनकी सरकार में लगातार जो है दलितों, शोषितों, वंचितों और पीडीए के साथ जो है जुल्म हुआ है। उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक जो है वो भी पीडीए का हिस्सा है और ये सही बात है। जिस तरीके से पिछले 10 साल में चाहे वो जितने भी लोग इस पीडीए के अंतर्गत आते हो, आज भारतीय जनता पार्टी की
सरकार में जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है, जिस तरीके से वो परेशान हुए हैं, इसको लेकर के आज एसटी हसन साहब ने कहा कि ये सही है कि उन्होंने अपने समाज को लेकर के कहा, क्योंकि पीडीए में अल्पसंख्यक भी एक कमाई जो है, पीडीए में अल्पसंख्यक भी आता है। नहीं, इसको तो अगड़ा भी बताया गया था थोड़े समय पहले, अब आप मुझे बता दीजिए एग्जैक्टली क्या है। आस्था जी, अगड़े भी हैं, पिछड़े और अल्पसंख्यक भी हैं इसमें, क्या अल्पसंख्यक नहीं कहा गया था? नहीं, उसके बाद ये कहा गया था ना, नहीं ए फॉर, हम तो अगड़े की बात कर रहे हैं। और जब अल्पसंख्यक को हम सवाल पूछते थे वो कहते थे कि ये तो मीडिया अपनी डेफिनेशन खुद बनाता है। ए फॉर आस्था जी, ए फॉर आधी आबादी भी हमारे लिए, आप भी आती है हमारे में, क्योंकि आप भी आधी आबादी का हिस्सा है। तो मुझे ये बताइए इस बदले का अर्थ क्या है? मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ये बदले का वक्त है, ये भड़काऊ बयानबाजी नहीं है? नहीं, देखिए ये उनका अपना निजी बयान है, उन्होंने अगर कहा एसटी हसन साहब ने। और देखिए बदले की भावना से कभी समाजवादी पार्टी राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी सदैव जो है उत्तर प्रदेश को, देश के विकास की बात करती है और सबको लेकर के चलने की बात करती है। ठीक है, मोहसिन रजा जी आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि ये भड़काऊ बयानबाजी बिल्कुल नहीं है, हम तो पीडीए पर टिके हुए हैं, और वो उनका निजी बयान है। पहले इसमें बर्क साहब भी आते थे, लेकिन अब वो नहीं है सबके बीच में। लेकिन अब एसटी हसन साहब हैं, उनके भी पूर्व में कई बयान इस तरह के सवालों के घेरे में रह चुके हैं, और अब ये बदले वाली बात। देखिए आस्था जी, सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है, आधारशिला है, वो किस चीज पर रखी है। जिसकी आधारशिला श्रद्धालुओं के खून पर रखी हो, उस पार्टी से आप उम्मीद क्या कर सकती हैं? उस पार्टी के नेताओं से वक्तव्य की क्या उम्मीद की जा सकती है? वो हमारे छोटे भाई हैं दीपक रंजन, मैं जरूर उनको कहूंगा कि आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप सही जगह नहीं हैं। लेकिन जिस तरह के बयानात लगातार स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क साहब भी अक्सर इस तरह के बयान दिया करते थे, और भी तमाम नेताओं के बयान उठाकर समाजवादी पार्टी के देख लीजिए, तो उनका जो चरित्र है वो हमेशा यही है, बांटों की राजनीति की है इन्होंने, संप्रदायवाद की राजनीति की है, और हिंदू मुस्लिम की खुलकर राजनीति करी है समाजवादी पार्टी ने। हम बिल्कुल कहीं से नहीं मान सकते कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है देश के अंदर। कांग्रेस ने की देश में 3000 सांप्रदायिक दंगे कराए उन्होंने। और इन्होंने, आपने देखा अयोध्या प्रकरण में किस तरह से अयोध्या में श्रद्धालुओं पर गोली चलाने के बाद पार्टी बनाई गई। तो जब पार्टी बनाई जाती है श्रद्धालुओं की हत्या करके, तो उस पार्टी का क्या मूल होगा, क्या उसकी विचारधारा होगी, ये सबने देखा आस्था जी। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि बदले का समय आ गया है, अब बदले का समय नहीं आ गया, लोगों ने आपको बदल दिया है, अब आपको आने नहीं देंगे लोग सत्ता में, सब समझ चुके हैं आपके चरित्र को। ठीक है, इकबाल अहमद साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता। इकबाल साहब, जो टिप्पणी कंगना रनौत पर की गई, आप जानते हैं हाल ही में चुनाव आयोग ने शुचिता को लेकर, बयानबाजी को लेकर, शब्दावली, एक दूसरे पर निजी हमलों को लेकर इस पर रोक लगाई है। जाति धर्म की राजनीति, इस तरह के भाषण बयान देने पर रोक लगाई है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस राजनीतिक शुचिता का होलिका दहन कर दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ऐसी भाषा, कोई कार्रवाई की है? कहा यह गया कि मल्टीपल हैंडलर्स हैं अकाउंट के, कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? बताइए मुझे। पहले तो सारे देशवासियों को हमारे तरफ से होली की शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रवक्ता भाटिया साहब जो वकील हैं, उन्होंने राहुल जी के बारे में ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया था, अभी ज्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन की बात बता रहा हूं, कि मैं दोबारा उस शब्द का उपयोग नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता। और इतना घिनौना शब्द था कि उसकी आलोचना अभी तक किसी ने नहीं की। और ये बीजेपी वालों को कहना चाहिए था कि भाटिया जी ने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज तक उसका कोई काउंटर नहीं आया। दूसरी चीज, मोदी जी ने सोनिया जी के बारे में क्या क्या कहा, आज पूरा देश जानता है इस बारे में। लेकिन एसटी हसन साहब ने जो आपने बात की है कि एसटी हसन साहब ने हिंदू मुसलमान और इस तरीके से जो बात की है, ये इनका निजी बयान है, लेकिन इसकी मैं आलोचना करता हूं कि इस तरीके के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए देश में, ना हिंदू मुसलमान होना चाहिए। लेकिन आज जो 2014 से जो हालात बने हैं, हिंदू मुसलमान की खाई खोदी गई है, वो बीजेपी ने तो पूरा गहराई वही खाई खोदी है। तो ये जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए। इस पर जवाब दीजिए। देखिए, अगर आप 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार देश में आस्था जी देखें, तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक समाज में खासकर हमारा दबा कुचला पिछड़ा मुसलमान, जिसको कभी इन लोगों ने पूछा नहीं, सिर्फ वोट बैंक थे इनके, वो
आज उन्हें घर भी मिल रहे हैं, आज उन्हें रोजगार भी मिल रहा है, आज उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है। लाखों की तादाद में तो उत्तर प्रदेश में और देश में करोड़ों की तादाद में सबको प्रधानमंत्री आवास आदरणीय मोदी जी की तरफ से मिले। तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में देखें, आदरणीय योगी जी की तरफ से यहाँ पर उनको मकान दिए गए। हर योजना, कोई भी योजना आप उठाकर देख लें, चाहे आयुष्मान हो, चाहे जनधन योजना हो, किसी भी तरह की कोई योजना के अगर वो पात्र बने, पहली बार 10 वर्षों में उनको इतनी ज्यादा तादाद में वो लाभार्थी बने और उनको लाभ पहुंचाया गया, घर पर पहुंचाया गया। ये लोग तो वोट लिया करते थे, ठीक है, ये तो अपना वोट बैंक समझते थे, इन्होंने क्यों नहीं किया कुछ? ठीक है। एच.एस. रावत जी हैं हिंदू धर्मगुरु। एच.एस. रावत जी, अब बताइए, चुनाव में हिंदू मुसलमान की शुरुआत हो गई है और कहा जा रहा है बीते 10 सालों में बहुत ही जुल्म हुआ है मुसलमानों पर, ये बदले का वक्त है। देखिए आस्था जी, अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब को। मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की जो नींव रखी है ना, वो बदले की भावना ही पे रखी हुई है। जब पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे बीपी सिंह के टाइम पे मुलायम सिंह जी, तब उन्होंने अजीत सिंह से बदला लिया। उसके बाद आंदोलन हुआ उत्तराखंड लोगों का, वहां पर बदले की भावना से उन पर गोली चलाई। मायावती का जो गेस्ट हाउस का कांड हुआ था, वहां बदले की भावना से उसको मार दिया होता अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते। बदले की भावना से गोलियां चलाई गई कि निर्दोष राम भक्तों पर, फिर ये कहा था कि अगर मैं ना चलाता तो मेरी पार्टी खत्म हो जाती। यानी कहीं ना कहीं हमेशा हर जगह पर आप देखेंगे कि बदले की नींव जो रखी हुई है समाजवादी पार्टी की रखी हुई है। इसलिए इनकी आदत है कि कोई भी इस प्रकार का बयान देते रहना जैसे कि मुसलमानों का वोट बैंक इनकी तरफ बना रहे। लेकिन अब मुसलमान सब समझ चुके हैं कि हमारा शोषण हो रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हमारी वोटों को लेते हैं। इसलिए यहां मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की जो गुमराह करते हैं उनकी बातों में नहीं आने की जरूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो काम हो रहा है हर क्षेत्र में, वो तारीफ के काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये धीरे धीरे सब चीजें अच्छी होती रहती हैं। ठीक है, वकार भाटी जी बताइए मुझे, मुसलमानों पर क्या जुल्म हो रहा है और ये बदले का वक्त है? चुनाव आयोग साफ कह चुका है कि इस तरह की बयानबाजी नहीं चलेगी, इस पर रोक है, और समाजवादी पार्टी कहती है कि निजी बयान है एक नेता का। जी देखिए, पहले तो मुसलमानों का तो इतना विकास हुआ है देश भर में कि जहां मुसलमान कोई एक्टिविस्ट बात भी करता तो उसके ऊपर एनएसए और पीएसए, बड़े पीएसए हो, यूएपीए हो, तमाम उनको लोगों को ब्लैक लॉ के साथ जेलों में रखा। हाँ, जो बीजेपी में है मुसलमान, उसका विकास जरूर होता है क्योंकि उसके साथ उनको ना बीजेपी के अंदर जो मुसलमान है उसको हर वो काम करना पड़ता है जो हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक वो मुसलमान वो तमाम वो काम करते हैं और वो खुश करते हैं बीजेपी के लोगों। ऐसा बहुत होता है देश भर में, हजारों फोटो हमारे पास आती हैं। रही आप विकास की बात करते हो, विकास कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ वो तो ये चुनाव बताएगा। रही समाजवादी पार्टी की, कांग्रेस की, या जो भी देश भर में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मैं तो सिर्फ उनको इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, एक एक्टिविस्ट हूँ, कि देश की पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट जुड़े और मुकाबला करें इस रेडिकल पार्टी तो गई वकार साहब, आप देख तो रहे ना, कभी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग क्या होगी, सनातन के विरोध में बयान, अपने ही गठबंधन के अंदर अपने अलायंस पर कंट्रोल नहीं है ना, उनको ये कह सकते कि आप रोक दीजिए इस तरह के बयान। हिंदू देवी देवताओं या बहुसंख्यकों की भावनाओं का आप अपमान कर रहे हैं। बन तो गया, 2019 में भी बना, 2024 में भी हमने हाल देख लिया, और अब यहाँ तो अभी तो पहला वोट पड़ा भी नहीं है, अभी से ही बिखरा हुआ नजर आ रहा है। बताइए मुझे, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यहीं की डिबेट कर रहे हैं, बताइए मुझे INDI अलायंस में कितनी पार्टियां हैं यहाँ पे? देखिए, आप पार्टियों को छोड़िए, आपने मुस्लिम के ऊपर सवाल पूछा तो मुझे बताइए। बहुत सारी पार्टियां हैं ना जिनका दावा है, मुस्लिमों को लेकर तो बीजेपी भी दावा कर रही है। रामपुर में जीते, आजमगढ़ में जीते, ठीक है। 3 तलाक वाली बात कि इस पर महिलाओं को लेकर जो कामकाज किए, पसमानदाओं को लेकर उसका दावा है। सपा अपना कोर वोट बैंक मानती है, बहन जी की तो सरकार बन चुकी है एक बार उनके सहयोग से। अब बताइए मुझे INDI में कितनी पार्टियां बची हैं? बिल्कुल, एक पहला ओवैसी साहब वो भी चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में आके। सुन तो लीजिए ना मैडम, अब सुन तो लीजिए ना, आपने ट्रिपल तलाक की बात यहाँ छेड़ दी कि मुसलमानों के लिए बीजेपी ने ट्रिपल तलाक लाई। तो देखिए, कल होली में तमाम मुस्लिम लड़की छोड़ दीजिए, हिंदू लड़कियों की बैड बॉडी टच हुआ है, हिंदू लड़कों ने किया, तो ऐसे कानून कब बनाएंगे आप जो होली के ऊपर हिंदू लड़कियों को जो कल देखना पड़ा? मैंने होली को बीच में मत लाइए, आप होली को बीच में मत लाइए। आप मोलेस्टेशन पर आवाज उठाना चाहते हैं, आप
गुड टच बैड टच की बात करना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी दिन या त्योहार को मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। सर फिरे, मन चले, मस्करे, ये हरकत कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, उसका कोई डर नहीं होता। आप त्योहार को बीच में मत लाइए, त्योहार को बीच में मत लाइए। जिसने गलत किया है उस पर एक्शन होना चाहिए, कंप्लेन भी होनी चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। आप त्योहार को बीच में मत लाइए। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये त्योहार बना इसीलिए हो। तो आपने कैसे मस्खरे मनचलों के लिए कोई दिन कोई त्योहार नहीं होता। जिसका दिमाग खराब होता है, जो उस प्रवृत्ति का होता है, वो कहीं भी क्राइम करता है और उस पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन। आप मुझे इस पर बताइए कि 10 साल में मुसलमानों पर जुल्म हुए और ये बदले का वक्त है, इसमें आपको कौन सी क्रांति नजर आती है? हिंदू मुसलमान और ये आपस में झगड़ा करने वाली है, झगड़ा लगाने वाली बात नहीं है। वोट से बदलाव लाएंगे। मैं कहता हूं मुसलमानों को वोट से बदलाव लाना चाहिए। देश भर के मुसलमानों को, दलितों को, यादवों को, ओबीसी को वोट से बदलाव लाना चाहिए। बात आपकी वाजिब है कि आप चेंज चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करें, ये बात आपकी वाजिब है। आप ऐसा महसूस करते हैं तो संविधान ने आपको राइट दिया है, लेकिन ये बदले का वक्त है। बहुसंख्यकों के हिंदू देवी देवताओं के उनको कोसना, उन पर अश्लील भक्तियां कसना, यूपी के लड़कों को, युवाओं को शराबी बताना, शक्ति के खिलाफ जंग है। इकबाल साहब, राहुल गांधी सीरीज से ये बयान दिए जा रहे हैं। नहीं, राहुल जी ने क्या गलत कहा है? राहुल जी ने ये कहा है युवा शराबी है। नहीं, आज जो युवा शराबी है, टहल रहे हैं उन पर उन्होंने कहा है कि रोजगार दिया नहीं जा रहा है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी युवाओं को, आज तक उन युवाओं को कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़के जो हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं और आज शराबी बोल रहे हैं। शक्ति के खिलाफ जंग है, पर्चा लीक हो जा रहा है, रोजगार दिया नहीं जा रहा है। इतना बड़ा मुद्दा ये है, इस मुद्दे को कौन बताएगा? बताइए आप लोग, बच्चों को कौन मंच मिला है, लेकिन आपके नेता इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं? किसी अभिनेत्री को उम्मीदवार बनाकर कहीं से टिकट दिया गया, कहीं से टिकट दिया गया, तो आपके पार्टी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता जो खुद आपके तमाम सोशल मीडिया सेल और उनकी अगुवाई करती हैं, वो ये कहती है मेरे अकाउंट के 4-5 हैंडलर्स हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं उस सोच की नहीं हूं। तो आप बताइए, अगर 4-5 हैंडलर्स है तो उन हैंडलर्स पर कोई कार्रवाई हुई? जब आपने माफी मांगी एक बार भी? उन्होंने फौरन आके इस बात को मीडिया के सामने रख दिया कि मेरे अकाउंट से किसी ने हैंडल कर रखा है। माफी मांगी, गलती हुई है, माफी मांगी। अब एक महिला का चरित्र हनन जिस तरीके से किया गया, जब उन्होंने लिखाई नहीं तो माफी किस बात की? उनके अकाउंट से हुआ है, और वो अगर ये कह रही हैं, उनकी इस थ्योरी को मान लिया जाए कि 4-5 हैंडलर उनके अकाउंट के हैं, तो पासवर्ड उन्होंने ही दिया होगा ना, या किसी ने उनका आईडी हैक कर दिया? उन्होंने कार्रवाई की, इसकी जानकारी किसने किया है? माफी मांगी, उन्हीं के अकाउंट का इस्तेमाल हुआ, खेद प्रकट किया, माफी मांगी। बिल्कुल, उन्होंने कल कहा है कि अगर ये हुआ है तो ये गलत हुआ है और मैं उसकी जांच कर रही हूँ कि किसने किया है, किसके हैंडल से। और उन्हीं के हैंडल से हुआ इकबाल साहब, उन्हीं के हैंडल से हुआ, उन्हीं के इंस्टा अकाउंट से हुआ है। ठीक है, उन्होंने ये उसके बाद उन्होंने वो पोस्ट डिलीट कर दी और फिर ये सफाई पेश की। बात को मैं देख लेकिन ना तो किसी पर कार्रवाई हुई है पार्टी के अपने ही फोरम में, और ना ही इस पर कोई माफी मांगी गई है। बिल्कुल कार्रवाई होगी, अगर जिसने किया उसकी कार्रवाई होगी। बिल्कुल, सुप्रिया जी ने कहा इस बात को कल आके, सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बात सबको, देश के आवाम को रखा है कि ऐसी बातें हुई हैं। वो कभी महिलाओं के बारे में बोल ही नहीं सकती हैं, खुद एक महिला है और महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है देश में, तो वो महिला के बारे में कैसे कह सकती हैं? ये उन्होंने अपनी सफाई में कहा है, लेकिन मेरा सवाल ये, ना तो अभी माफी आई है और ना किसी पर कार्रवाई हुई हो, ऐसी कोई सूचना आई है। आप लोग अलग अलग तरीके से उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते रहे इकबाल साहब, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इसको जितना जस्टिफाई करेंगे, इससे पार्टी की ही साख को बट्टा लगेगा। मोहसिन रजा जी, देखिए आस्था जी, उनके बारे में सभी जानते हैं, यूपी के युवा शराबी हैं और शक्ति के खिलाफ हमारी जंग है, राहुल गांधी और उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत। देखिए, मैंने कहा ना कि लगातार उन्होंने यूपी के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। जब वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, और अभी भी लगातार वो उत्तर प्रदेश के लोगों से, पता नहीं उनको क्या नफरत सी हो गई, जब से वो अमेठी से हारे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों से बहुत नफरत हो गई उनको। और दूसरी बात, जहां तक आपने सुप्रिया जी की करी, सुप्रिया श्रीनेत जी की, उन्होंने जो ट्वीट करके उसके बाद डिलीट किया, पहली चीज तो वो कह रही है कि हमारे ट्वीट किसी ने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट कर दिया। अगर किसी ने पोस्ट किया था तो डिलीट आपने कैसे कर लिया? फिर इसका मतलब है कि सब कुछ, सारी चाबी आपके हाथ में थी। ये आपका सबका, ये कांग्रेस का हमेशा से ऐसा ही हाल रहा है, यही कांग्रेस का चरित्र रहा है। वो हमेशा महिलाओं का अपमान करती रही है। आप उठाकर देख लीजिए, जब ये सत्ता में थे तब भी और आज भी
महिलाओं से बहुत नफरत करते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का जब से काम किया है, हमने जब से महिलाओं को सशक्त किया है, तब से ये बहुत विचलित हो गए हैं सब लोग। और आज अगर कंगना जी की बात की जाए तो कंगना जी ने जिस तरह से पूरे सिनेमा जगत में अलग अलग दर्जे के लोगों के कैरेक्टर को वहां पर प्ले करने का काम किया है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो और चाहे एक आम औरत का कैरेक्टर हो, उन्होंने बाखूबी निभाया है। उसमें उनको कितने अवार्ड मिले हैं, ये उनके लिए सम्मान की बात है। मणिपुर, ये उनके लिए सम्मान की बात है और ये अपमान करने पर तुले हुए हैं कांग्रेस के लोग। और महिला नहीं, महिला का अपमान किया, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था। अरे जाइए भाई, आपसे क्या बात करें। 10 साल सरकार में हम हैं, 10 साल में हमने सबको आच्छादित किया है। आप 60 वर्षों में देश को बर्बाद किए थे और आज भी वही काम कर रहे हैं आप लोग। कांग्रेस पर भरोसा नहीं रह गया देश की जनता को। बिल्कुल मान लीजिए आप लोग खत्म हो चुके, उत्तर प्रदेश में तो लुप्त हो गए, देश से भी खत्म होने वाले। ठीक है मोहसिन जी, वकार साहब बोलिए, 3 मिनट। मेरा सवाल मोहसिन रजा साहब से है। ये महिलाओं की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन गुजरात के अंदर कैसे बलात्कारियों को चुनाव से पहले छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट दोबारा उनको जेल में डालता है, क्योंकि आप वो अगर वो महिलाओं मुसलमान हो और बलात्कारी हिंदू हो तो उनको गले में हार डाला जाता है ना। ये महिलाओं के बारे में आपका इतना एहतराम करते हैं महिलाओं का। बिस्ली बगानों के बारे में पूछ रहा हूं, बल्किस बानो के बारे में। बल्किस बानो के साथ गुजरात में क्या हुआ था और उन बलात्कारियों को कैसे आपने छोड़ दिया था चुनाव, गुजरात के चुनाव से पहले। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा में डाला है, उसके ऊपर जवाब देंगे ना। बलात्कारियों के गले में हार डालते हैं आप। कठुआ रसाना केस में छोटी बच्ची का बलात्कार हुआ था, बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। ये महिलाओं का आप एहतराम करते हैं? यही एहतराम महिलाओं का? अनाव के अंदर बीजेपी का एमएलए बलात्कारी था, उसके साथ कितना सपोर्ट किया आप लोगों ने? ये महिलाओं का एहतराम है आपका? और यही कंगना की बात, कंगना का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, वो तो हिंदू मुस्लिम एक सेकंड वकार साहब, आपकी इस बात पर मुझे एतराज है। इससे पहले आपने जितनी बातें सामने रखी, मैंने बीजेपी प्रवक्ता के सामने उसका सवाल रखा, लेकिन ये जो आखिरी बात आपने कही है ना कि कंगना का कोई कैरेक्टर नहीं है, किसी महिला पर मेरे शो के अंदर इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल करने की हिमाकत मत करिएगा। और ये आपके लिए नहीं, हर उस पैनलिस्ट के लिए। औरत और मर्द आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक महिला के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो फिल्म अभिनेत्री है, उसने अलग अलग तरह के किरदार किए हैं। उसने बॉलीवुड वाली आपको उसके जीवन का संघर्ष नजर नहीं आता कि कैसे एक छोटी सी जगह से आई हुई एक लड़की अपना करियर बनाती है, शीर्ष तक पहुंचती है, जीवन का संघर्ष करती है और आज एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको उम्मीदवार बनाया तो आप सब उस पर टूट पड़े। उसका चरित्र हनन करेंगे आप, चरित्र हनन करेंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। मुझे नहीं सुननी इससे आगे आपकी बात, मुझे बिल्कुल नहीं सुननी। ऑडियो डाउन करिए इनका, वकार साहब का बिल्कुल ऑडियो डाउन करिए। आप एक अभिनेत्री है इसीलिए आप उसके चरित्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एच.एस. रावत जी, देखिए मैं इतना आस्था जी कहना चाहता हूं, अभी ये बकार साहब कह रहे थे कि उनको छोड़ दिया, बलात्कारियों को छोड़ दिया, चुनाव से पहले छोड़ दिया। पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो ना, याकूब मेनन जब मारा गया था उस समय रात के 2 बजे कोर्ट खुल रही थी। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चली तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय जब अमित शाह को जेल के अंदर डाला उस समय आपकी क्या सोच थी? यानी आप अगर एक आतंकवादी के लिए रात के अंदर कोर्ट के अंदर रात को कोर्ट खुलवा देते हो, उस समय आपको शर्म नहीं आती है? यानी आप ये सभी घटनाएं इतिहास का हिस्सा हैं, तारीखों में दर्ज हैं, पन्ने कभी भी पलट के इन सबकी तस्दीक की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे शो वाइंड अप करना है, वक्त का तकाजा है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक तरफ कांग्रेस पार्टी सुप्रिया श्रीनेत्र के पोस्ट को लेकर हुए विवाद पर घिरी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के गठबंधन की सहयोगी समाजवादी पार्टी के सांसद हिंदू मुसलमान वाली राजनीति शुरू कर चुके हैं। एसटी हसन ने न सिर्फ चुनाव को बदले का वक्त बता दिया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को भी लेकर विवादास्पद टिप्पणी की, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से साफ गाइडलाइन है कि इस चुनाव में शुचिता शब्दावली का सख्त ध्यान रखा जाना है। हर चुनाव से पहले यह सवाल और माहौल बनता है कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, यह हमने आपको दिखा दिया। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।